नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के 3 जो कारिंदे हैं, 3 जो कार्यकर्ता हैं, उनके परिजन बेहद-बेहद हलकान हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जबलपुर को नापना पड़ रहा है और इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, साइबर पुलिस और साथ-साथ जो एसपी भोपाल हैं, इनके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मसला मामला बेहद एक हाई प्रोफाइल हो गया और हाई प्रोफाइल ऐसे हुआ है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता और जो जाने-माने वकील विवेक तन्खा ने इस पूरे मामले को कहीं उजागर किया और उनके उजागर करने के बाद इस पूरे मामले से कहीं जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की एक बेहद वरिष्ठ नेत्री जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनका नाम भी कहीं इसमें आ रहा है और मसला मामला वो है जो कहीं न कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस को और कांग्रेस निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी पर। ये जो महिला आरक्षण बिल अभी हाल ही में आया था संसद में जो विशेष सत्र में और वो पारित नहीं हो पाया था और उसी जो महिला आरक्षण बिल है, उसे लेकर एक कथित पत्र राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का वायरल हुआ तो उसे जमकर वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और बहुत लोगों ने उसे एक्स किया, ट्वीट किया और उसे लेकर खबरें निरंतर कहीं सामने आई कि इतना सख्त पत्र वसुंधरा राजे सिंधिया ने लिख दिया डॉक्टर मोहन भागवत जी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को। बातें बहुत सारी हुई, उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का एक कहीं एक्स आया था और एक्स में उन्होंने कहीं स्पष्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो उनका एक्स है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि उन्होंने जो एक्स किया था, वसुंधरा राजे सिंधिया का एक्स था, उसमें उन्होंने कहा था कि सांच को आँच की जरूरत नहीं है, वायरल पत्र शुभ चिंतकों की कारगुजारी मात्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी देने का के प्रयास का मैं ही नहीं, देश की हर महिला स्वागत कर रही है। भी तय मान लीजिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वाले ऐसे लोग चौथी बार भी विपक्ष में ही बैठने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे लोग चाहे जितना भ्रम फैलाएं, बाधाएं उत्पन्न करें, देश की नारी शक्ति न रुकी है, न रुकेगी। ये उन्होंने एक एक्स किया था और इस एक्स के पहले जो 15 अप्रैल का एक कथित पत्र, ये इसे जो वसुंधरा सिंधिया की जो आपको मैंने सुनाया उनका जो एक्स था उसके अनुसार और वैसे भी ये बताया जा रहा था कि ये पत्र फेक है, जाली है। 2 पृष्ठों का पत्र था और उसमें तमाम बातें थी और जैसा मैंने कहा कि इसको बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग जगहों पर ये वायरल हो रहा था, चल रहा था। तो इसी बीच जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के आईटी सेल में जो कुछ 3 शख्स हैं, उनका नाम बताया गया निखिल, बिलाल और इनाम। इन तीनों ने भी इसे एक्स किया था और इस एक्स के बाद इन्हें पहले भोपाल की पुलिस ने उठाया और भोपाल की पुलिस ने इनको उठाया जो साइबर सेल पुलिस है। जब ये सूचना पहुंची विवेक तन्खा जी के पास तक तो उन्होंने इसको इंटरवीन इसमें किया, उन्होंने कहीं एक एक्स किया और उसको स्पष्ट किया कि ये उचित नहीं है। किसी को भी ऐसे नहीं उठाया जा सकता है, कांग्रेस के वे हमारे कार्यकर्ता हैं और ये जो जिस बारे में है उसको लेकर तमाम उन्होंने की क्या नियम है, किस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए और आप इस तरीके से नहीं रख सकते। तो ये चला और इसके बाद राजस्थान की पुलिस आती है मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल और तीनों जो ये मध्य प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल के युवक हैं, इनको उठाकर अब राजस्थान ले जाया गया है और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त और सूचना हमारे पास ये है कि इनके परिजनों ने मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसमें एक याचिका दायर कर रखी और याचिका में जैसा मैंने कहा कि उन्होंने पार्टी बनाया है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है, भोपाल के एसपी हैं, भोपाल एसपी के अलावा जो यहाँ साइबर सेल है, सबको बनाया है और उसमें इस पूरे मामले को जो अब सूचना ये आ रही है कि इसको जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वे और उनके साथ में एक जो अन्य उनके सहयोगी हैं, वो इसको सुनने वाले हैं और हालाँकि अभी तक सुनवाई जो चीफ जस्टिस हैं संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीज़न बेंच इसकी सुनवाई करने वाली है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक सुनवाई शुरू नहीं हुई थी।
आज बुधवार का दिन है और अब से कुछ देर पहले ये सूचना आ रही थी कि सुनवाई होने वाली है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। और जैसा मैं कह रहा था कि विवेक तन्खा ने इसे गैर कानूनी, असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने इसमें कहा था कि 30 घंटों से साइबर पुलिस भोपाल ने आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को बिना किसी वाजिब कारण के हिरासत में लिया हुआ है और ये पूरी तरह से अवैधानिक है। और उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे का जो तथाकथित ट्वीट जो लाखों लोगों ने देखी है, उसमें शेयर की है, 15-16 अप्रैल से लाखों लोगों की पब्लिक सर्कुलेशन में थी। 18 अप्रैल शाम लगभग 8 बजे उन्हें फर्जी बताकर बताकर पोस्ट किया और फिर इसी आधार पर साइबर पुलिस ने कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया, जो सही नहीं है। अब इसमें राजनीति चरम पर है। ये जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसमें इंटरवीन किया था। उन्होंने इसमें निंदा की है और ऐसे पुलिस का ले जाना, और साथ-साथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, पीसी शर्मा, उनके नेतृत्व में इनके जो परिजन हैं, इन्होंने यहाँ जो भोपाल का कोहेफिजा थाना है, उसमें बाकायदा बाकायदा जो राजस्थान की पुलिस जिस तरीके से इन्हें उठा के ले गई है, उसमें अपहरण का जो है एक शिकायत दर्ज कराई है कि उन बच्चों का अपहरण किया गया है। और ये टोटली जो है वही जो बात कर रहे थे विवेक तन्खा की, अवैधानिक है, गैर जो है वाजिब है तमाम। लेकिन ये एक ट्रेंड है, देखिए अब ये चल रहा है और इसमें कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस एक ज़बरदस्त प्रतिकार कर रही है, उसमें बहुत सही भी है कि कैसे आप, जब भोपाल पुलिस का मसला है, यहाँ का मामला था, उन्होंने उठाया, फिर वो आईटी सेल उठा ले जाए और फिर सूचना भी ना दी जाए। परिजनों को बिना सूचना कोई नहीं बताना ठीक है। और जैसा विवेक तन्खा जो एक बड़े अ, काबिल लॉयर हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो उसकी अवधि एक निश्चित होती है, इससे ज़्यादा आप किसी को नहीं रख सकते। लेकिन अब जो सूचना रही, मैंने अभी-अभी जो पीसी शर्मा हैं, उनसे बात की, उन्होंने कहा है कि हमें अंधेरे में रखा गया, हमें नहीं बताया गया और पुलिस ने, जो वहाँ से पुलिस आई हुई थी, यहाँ की जो पुलिस है, इन दोनों ने मिल-जुल कर अपना एक कहीं जो है खेल किया है, इस तरीके का उसमें उनका भाव था। और उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे मामले पर प्रतिकार कर रहे हैं, हमने पुलिस में शिकायत की है, हम कोर्ट गए हुए हैं और कोर्ट में जैसा मैंने बताया कि अभी ये जो डिविज़नल बेंच है, संजीव सचदेवा जी और एक जो अन्य न्यायमूर्ति हैं, उनके यहाँ सुनवाई होना है, तो वहाँ से क्या निकलता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ा ऐसा मामला है जिसमें सुर्खियाँ लगातार बन रहा है और इसलिए भी बन रहा है, जैसे मैं आपको पहले भी बतला रहा था कि विवेक तन्खा हैं, जो देश के जाने-माने एडवोकेट हैं, साथ में वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए राज्यसभा में करते हैं। इसके अलावा मामला वसुंधरा राजे सिंधिया जुड़ा और सूचना भी पीसी शर्मा ने हमें ये भी दी कि ये बताया जा रहा है कि वहाँ कमिश्नर जो हैं, जयपुर ये ले जाए गए हैं और वहाँ कमिश्नर के समक्ष इन्हें प्रस्तुत करने की बात हो रही थी। लेकिन इधर जो मध्य प्रदेश में जो दरवाज़ा खटखटाया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, तो उम्मीद पीसी शर्मा यही कर रहे हैं कि यहाँ से न्याय मिलेगा। पुलिस जो है, चाहे वो एसपी भोपाल को जैसे पक्षकार बनाया गया है या जो साइबर सेल को पक्षकार बनाया गया है, मध्य प्रदेश की सरकार को पार्टी बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर जो हाई कोर्ट है इनसे जवाब तलब करेगा। और ऐसे कैसे हो सकता है, और इतनी जगह घूमा हुआ, फर्स्ट हैंड नहीं था, लेकिन बाकी लोगों को बख्श दिया जाना, छोड़ दिया जाना, उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं होना। कहना है कांग्रेस के सोर्सेस का कि बहुत सारे लोगों ने भोपाल में अलग-अलग जगहों पर कई सारे लोगों ने इसको वायरल किया है, लेकिन सिर्फ उन 3 जो आईटी सेल कांग्रेस का है, उसके कार्यकर्ताओं को उठा लिया जाना, ये दर्शाता दिखलाता है किस तरह की वैमनस्यता के साथ, जो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो या जो शासन हो, प्रशासन हो, स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कार्रवाई कर रहा है, ये उचित नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और वही कह रहे हैं कि जो गए हुए हैं इनके परिजन हैरान हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं और वो युवक जो है निरंतर काम करने वाले युवक हैं और पार्टी भी उनकी चिंता कर रही है, पाल रही है। साथ में जो उन्हें और मदद की आवश्यकता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले, इस पूरे मसले पर जो सत्तारूढ़ दल है मध्य प्रदेश, जो बीजेपी है, डॉक्टर मोहन यादव हैं या जो सरकार है, उनके समक्ष हमारा जो इसको लेकर विरोध जारी रहेगा और राजस्थान की सरकार के को लेकर भी विरोध हम करते रहेंगे और माँग करते रहेंगे, उसमें न्यायोचित कार्रवाई की जाए। ये उचित नहीं है। वो
उनकी सीधी कोई ऐसी गलती नहीं थी जो इस तरीके से आप 30 घंटे पहले भोपाल में निरुद्ध किया जाए, 30 घंटे से ज़्यादा वक़्त तक पुलिस द्वारा, जो साइबर सेल द्वारा फिर उसको ऐसे चोरी-छुपे बाला-बाला उठाकर राजस्थान पुलिस ले जाए, बेहद अनुचित है। और चूँकि वही जो मैं कह रहा हूँ कि मामला वसुंधरा सिंधिया से जुड़ा होना, भले ही उनका पत्र वो आ गया है कि वो फेक है, जाली है और उन्होंने अपना एक्स किया है और साथ में विवेक तनखा जुड़े हैं। कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला तूल पकड़े हुए है और इससे जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा, जो अभी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में सुनना है, वहाँ से क्या निकलता है, वो भी जो अगर सूचना आपको देने लायक, रिपोर्ट करने लायक हो, ज़रूर उसमें लेकर हम आपको देंगे। लेकिन ये जो इस तरह की एक जो वैमनस्यता का आरोप है, कि कैसे वैमनस्यता की जाती है, कैसे जो प्रतिशोधात्मक तरीके से कार्रवाई जो सरकारें हैं, विरोधी दलों के खिलाफ करती हैं, उसे लेकर जो आपकी अपनी राय हो, आपकी टिप्पणी हो, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कीजिएगा और अच्छी लगे खबर, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए, देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।